नमस्ते। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए एवरेज निकालना है आपको। एवरेज निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, आपको चारों को जोड़कर भाग करना है 4 से। इस तरह से लैंग्वेज भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो हम लोग इनको जोड़ के भाग में 4 करेंगे, है ना। 300 और एक 400 और एक 500, 500 और 99। एक काम कर लेती हूँ, वहां से एक कम कर लेती हूँ, 500 और एक, आप मेरी बात समझना, मैंने ना इसको 100 मान लिया। ठीक है, 300 और 400 और 500 और 100, 600 हो गया। ठीक है जी। और यहां से अपन ने इसमें से एक कम इसको दे दिया था, तो ये 11 गिना जाएगा और वो 26 गिना जाएगा, है ना। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 637। इसे 4 से भाग करना है। ठीक है, नॉर्मल सी भाग करनी है, आइए भाग कर लेते हैं 4 से। ठीक है, 4 पे भाग करेंगे तो पहले जाएगा 1/5 पे 60, उसके बाद 4 ने 36, फिर 2 और 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा बन के आ रहा है? जल्दी कमेंट करिए मुझे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सामने स्क्रीन पे ना कमेंट्स चल नहीं रहे हैं, तो मुझे आपके कमेंट्स फोन में ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं जवाब देर से दूं आपके बात का तो वेट कर लेना। ठीक है, आज सामने स्क्रीन पे कमेंट्स विजिबल नहीं है, पता नहीं स्क्रीन को क्या दिक्कत आ गई है ना। आइए जरा बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से अगले क्वेश्चन को डील करिएगा। बताइए जरा, पाइपलाइन सिस्टम में मैंने कुछ ज्यादा खास सुना नहीं बच्चों से। बच्चे बोल रहे थे पाइपलाइन सिस्टम बेसिक क्वेश्चन, एक खाली कर रही है, दूसरी भर रही है, तीनों मिलकर, दोनों मिलकर कितनी देर में काम करेंगे, है ना। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए। सबको नमस्ते। सवाल आपसे कहता है, दो पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकती है, तीसरी पाइप 18 मिनट में खाली कर सकती है। आप तीनों पाइप को एक साथ खोल के मुझे बताओ टंकी कब भर जाएगी। कमेंट करें। आज ट्रिपल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी थे। ठीक है, 3 डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, वो तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ जी, एक बार इसका आंसर करिए ना। हाँ जी, पहला पाइप क्या कहता है? पहला पाइप कहता है मैं 24 मिनट में टंकी को भर दूंगा। पहला पाइप कहता है मैं 24 मिनट में भर दूंगा, दूसरा कहता है मैं 36 मिनट में भर दूंगा, तीसरा कहता है मैं 18 मिनट में खाली कर दूंगा। मान लेते हैं टंकी 72 की, हम क्या करते हैं एलसीएम को काम मान लेते हैं। इसकी क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी -4 हो जाएगी। तो ये जब दोनों तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना होगा? काम कितना होगा जल्दी बताइए। ये 3 भरेगी, ये 2 भरेगी, वो 4 खाली कर देगी। जब तीनों मिलकर काम करेंगे, 3 + 2 -4, यानी कि काम केवल एक हो पाएगा। तो 72 काम करना है, एक की क्षमता से 72 मिनट लगेंगे। मैच हो रहे हैं ना आप लोगों के आंसर? अरे गजब, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल शिद्दत से बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। साउंड कम आ रही है आपको? अभी ठीक है, कोई नहीं, मैं माइक को हाथ में पकड़ लूंगी अगर ऐसा कोई दिक्कत आया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4:28, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 4.1:x। फिर आपसे कहता है एक्स और वाई की रेशो निकालनी है। कमेंट करिए, बताइए राजा जी, इसको बताइए। चार का रिश्ता 28 से 7 गुना है, तो 4.1 का 7 गुना लिख लेते हैं। एक्स का मान क्या होगा? 4.1 गुना 7। इस साइड 4 का 32 से 8 गुने का रिश्ता है, तो 3 का 8 गुना हम इस साइड लिख लेंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। ये पॉइंट नीचे अपनी 10 दे देगी, है ना, ये अपना नीचे 10 दे देगी, और यही 10 उधर जाके गुना बन जाएगा। तो यहां गुना करोगे तो 287 और उधर गुना करोगे तो 240। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, जो आपने बोला है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। प्लीज क्लास को लाइक शेयर करते जाइएगा, है ना। सुबह 11 बजे और शाम को ये जो टाइमिंग आपका 10 बजे का है, इस पे अपने को रेगुलर आना है। ऐसा नहीं किसी दिन आ रहे हो किसी दिन नहीं जा रहे हो। 6 की डिविजिबिलिटी रूल मेरे को जल्दी से कमेंट में करिए। 6 की डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आप मुझे मिनिमम वैल्यू दे दीजिए एक ही, बिल्कुल न्यूनतम मान एक ही जगह क्या बैठेगा। कमेंट करिए। मैम, आपको मॉर्निंग में ये क्वेश्चन देखने को मिला था क्या? मेरी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है क्या भाई? बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। अब मैं माइक को हाथ में पकड़ लिया है, ठीक है, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना। देखिए, 6 की विभाजिता क्या कहती है? 6 के लिए आपको ना 3 और 2 की विभाजिता फुलफिल करनी होगी। नंबर 3 से भी भाग जाए, नंबर 2 से भी भाग जाए। 2 से तो जा ही रहा है, 2 से तो इसलिए जा रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। अगर लास्ट में इनमें से कोई नंबर होता है तो वो 2 से भाग चला जाता है, पूरा नंबर है ना, तो लास्ट में तो 8 आ गया। अब 3 की विभाजिता लगाते हैं, आइए जरा।
तीन की विभाजिता देखिए हम कैसे लगाएंगे। हम तीन की विभाजिता लगाने के लिए काम करते हैं, तीन के गुणज हटाते चलते हैं। ये तीन से कट गया, 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 8 और 5 हो गया 13। मुझे बताओ मैं 13 में ऐसा क्या जोड़ू कि 3 से भाग जाए? आप कहोगे 2 जोड़ दो, आप कहोगे 2 जोड़ दो, क्योंकि कई बच्चे सारी डिजिट जोड़ते हैं। मैं पहले ही 3 के गुणज हटाती चल रही हूँ। अब मुझे कमेंट करो कि ए का मान क्या बैठेगा यहाँ पे। ए का मान यहाँ क्या होगा, कमेंट करो। आप बोलोगे ए का मान 2 आएगा। 2 आ गया, अरे वाह, नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है आशीर्वाद जी, चलो आशीर्वाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने डन कर दिया। मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एक महिला ने 90 मिनट 20 मीटर पर मिनट की गति से और 66 मिनट इस गति से यात्रा की है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बता दीजिए। कमेंट करिए प्लीज, और लाइक शेयर कर देना। ये तो गलत बात है, अगर आप लाइक नहीं करोगे बहुत गलत बात है। आपके लिए ही तो मेहनत चल रही है ना भाई। करिए मैम, मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया भाई। देखिए अभी मेरे को ना कमेंट फोन में देखने पड़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है। इससे बेटर है कि हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा सामने फोन को स्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे आपके कमेंट्स ना पास से नजर आ सके, थोड़ा सही से। ठीक है अभी फिर भी ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए ना। हाँ जी, औसत चाल का क्वेश्चन है जी। औसत चाल सब लोग, आप सब जानते हो कि औसत चाल कैसे निकाली जाती है। औसत चाल जहां निकालने की जरूरत पड़ती है, हम टोटल दूरी के नीचे कुल समय कर देते हैं ना भाई। टोटल दूरी के नीचे टोटल समय डाल देते हैं। बात तो ठीक है भाई, यही तो होती है औसत चाल। अब मुझे कुल दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुल दूरी नहीं पता है ना। यहाँ अपने को मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुल दूरी निकालने की मेहनत लगेगी ना। देखो ना, 20 मीटर पर मिनट से आप 90 मिनट तक गए हो, और आप 72 मीटर पर मिनट से 66 मिनट तक गए हो। औसत चाल पूछ रहा है। मेरी हेल्प करिए कुल दूरी निकालने में। कमेंट करिए कुल दूरी कैसे निकलेगी। आप कहोगे जी इसको गुना करो आप, ठीक है। 20 गुना 90 करो मैम, ये आपको दूरी पता चलेगी। और उस साइड की दूरी निकालने के लिए आपको 72 को 66 से गुना करना पड़ेगा। अब एक काम करिए आप सब लोग, टोटल समय से भाग कर दीजिए 156 से। 90 प्लस 66 नंबर्स हैं थोड़े बड़े बड़े, तभी बच्चे बोल रहे थे कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिखेंगे। अब यहां पर एक काम कर सकते हो, 6 के टेबल पे काट सकते हो। 6 के टेबल पे काट दो, यहां से 6 काटो, ये 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अभी भी 3 पे काट सकते हो आप लोग, अभी भी 3 पे काट सकते हो, ठीक है। मतलब 2 पे काट सकते हो, 3 पे नहीं, 2 पे। 2 पे काटा, 2 पे काटा, 2 पे काटा। अगर आपको नहीं काटना तो आप 26 से भाग कर देते। ऊपर बनेगा 150, जमा बनेगा 396, और नीचे 13 है। तो जब ऐड करोगे ना 150 और 396, ठीक है, ये 546 हो गया। अब इसे 13 से भाग कर दोगे ना, तो 13 चौक 52, 13 दूनी 42 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कमेंट करिए, क्या ये सही है आपका आंसर? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी चलिए आइए, 42 इज द करेक्ट आंसर। 42 आ गया, हमने इसको सोल्व किया। ऊपर बन गया 546, नीचे बन गया 13। ठीक है जी, आइए अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। मुझे अच्छे से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स ले लेती हूँ, इतने आप आंसर कर दो भाई। अरे लाइक कर दो कंजूसो, शेयर कर दो। मैम यूनिट प्लेस से कर दिया मैंने तो, ठीक है कोई बात नहीं। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं साइड हो जाती हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर करें सब लोग। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर दीजिए, मैंने तो पूरा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा दिया। हाँ जी, इसका आंसर कर रहा है कोई? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? 2 साल में फॉर्मूला होता है पी इंटू आर का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। 2 साल में सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंस का यही तो फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। यहां प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, रेट है 6 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताइए? आप बिल्कुल बोल सकते हो कि 36 इंटू 4 करेंगे यूनिट डिजिट से आंसर उड़ जाएगा, अगर पूरा सोल्व करना है तो 4000 के साथ 36, नीचे 100 का वर्ग 2 बार आएगा, है ना। मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा।
तो ये कट जाएगा, एक जीरो यहाँ कट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 14.4। ठीक है, 36 चौक 144, नीचे भाग में 10 है, तो आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आप उसको भी बढ़िया तरीके से निपटा के मुझे कमेंट करेंगे। बताइए प्लीज, इसको बताइए। अरे कितने कंजूसी कर रहे हो भाई, जहां ट्रिक होगी मैं खुद बता दूंगी भाई। मुकेश जी नमस्ते, जी नमस्ते, ले लिया आपका नाम, प्लीज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश जी ले लिया आपका नाम। हाँ जी, मोड बहुलक निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में आंसर करिए ना प्लीज। हाँ जी, बहुलक। करिए प्लीज। आइए जरा बात करते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे करोगे बहुलक, कैसे निकलेगा, कैसे निकालते हैं बहुलक? प्लीज आप लोग जो भी क्लास से कंसर्न नहीं है, जिनका पेपर नहीं है, जिनका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज इस क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। बच्चों के पेपर हैं, ग्रुप डी का एग्जाम है, उन्हें पढ़ने दीजिए तसल्ली से, आप इस क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, जिसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज क्लास से चले जाइए। है ना, कुछ लोग पता नहीं अपनी लाइफ की दिक्कतें मेरे से शेयर कर रहे हैं। आइए सीखते हैं, बहुलक निकालना है। अच्छा हिंदी नहीं लिखी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये आपसे बहुलक पूछ रहा है, कमेंट करिए ना बहुलक। आइए बात करते हैं बहुलक कैसे निकालना है। देखिए बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का, एल जमा n/2, सॉरी वो मीडियन का फॉर्मूला होता है, F1 माइनस F0 भाग में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में हाइट। F1 होती है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या करना होता है, ये फॉर्मूले के एक एक टर्म आपको पता होने चाहिए अगर आपको बहुलक निकालना है। आपको ये देखना है कि इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है, सबसे ज्यादा पेशेंट किस उम्र के हैं, सॉरी कितने पेशेंट है जिनकी उम्र 50 से 60 है, सबसे ज्यादा यही है। तो ये आपका मॉडल क्लास बन जाती है, इसको डब्बे में बंद कर दो। और इसी की फ्रीक्वेंसी F1 होती है, इसे पहले वाली F0, आगे वाली F2, बीच वाला सब जो आपका मॉडल क्लास है वो F1 होता है, उससे पहले वाला F4, उसके बाद वाला F2 होता है। चले अपन लोग अब आगे। यहां पर अपने को मालूम है कि लोअर लिमिट अपने को इसी की लेनी है। अब ये जो F1 है ले लिया, पीछे वाला माइनस कर दिया, इसका दुगना किया मेरे भाई, पीछे वाला में ही माइनस करना है, अगला भी माइनस करना है, और हाइट ये जो रेंज है ये ले लेनी है। ठीक है, अब सुनिए आगे। यहां तो 50 हो गया, ये बन गया 9, नीचे बताइए 70 में से क्या माइनस करेंगे आप, 46, कितना आ जाएगा 24, ये 24 बन जाएगा, गुना में 10। अच्छा ये 10 क्या है, ये डिफरेंस 10 है, हाइट। ठीक है, एल क्या होती है, लोअर लिमिट। कौन सी लोअर लिमिट, आपकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। 3 पे काटा मैंने, है ना, और काट दीजिए इसको जैसे भी आपको ठीक लगे। पॉइंट्स में ये आंसर देना है अपने को, ये 4 पे कट जाएगा, 2 पे काटोगे 5/2 हो जाएगा। तो 50 प्लस 5/2 मतलब 2.5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, मैंने कैलकुलेशन शायद गलत की है, रुकिए, लास्ट में कुछ गलत लिखा है, कोई बात नहीं दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बना, 9 बना, यस, 70 में से 46 गया, 24 इंटू में 10। ठीक है, 3 पे काटा, फिर ये 8 पे कटेगा, फिर 2 पे काटोगे तो ये 4 पे कटेगा। ठीक है, 15 प्लस क्या है, 15/4 है, 50 प्लस 15/4, तो ये बनेगा 4×3 = 12, 3.75 बनेगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर 53.75 आएगा। बताइए बन गया आपका, मैच हो गया। हेलो वानी, कैसे हो आप? ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, आपको लर्न होने भी चाहिए। ठीक है वानी, ये फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए, मीडियन का भी मीन का भी, प्लीज इसे कर लीजिए, इसे इग्नोर मत करिए, ऐसे तो एक एक नंबर के लिए पीछे हटते जाओगे, है ना। ओके, ठीक है, चले, आइए, ये फॉर्मूला प्लीज आप लोग लर्न कर लीजिए, इसमें एक एक टर्म को दिमाग में रख लीजिए आप लोग। आइए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, मुझे सुपर डुपर फास्ट बताना इसका आंसर, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, कमेंट करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और लाइक शेयर कर लेना, इतनी कंजूसी ना करना प्लीज।
यू डोंट हैव एनी आइडिया? कोई नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं, ये जरा साथ चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है और इस प्रकार से 20% लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन आपने खूब प्रैक्टिस किया अपने टाइम पर, है ना। आज एक स्टूडेंट के रिव्यू से मुझे पता चला ये ऐसा पैटर्न भी पूछा गया है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको कमेंट करना है। अब एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करें इसमें प्रैक्टिस, आइए साथ दीजिएगा। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकालना होता है, जब भी हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकालना होता है, तो हम ये ट्रिक यूज कर लेते हैं 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यही रामबाण होती है और यही काम यहां पर भी आएगी। यहाँ पे आप डिस्काउंट की जगह पुट करिए 10 और लाभ की जगह पुट करिए 20, और 10 माइनस करने पर ऊपर 90 आ जाएगा, नीचे 120 आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो आपका आंसर 3/4 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशो पूछ रखा हो, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट लगा के आप ये जुगाड़ से अपना आंसर करेक्ट बता सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बैकफुट मत करिएगा, किसी भी क्वेश्चन पे अपने कदम पीछे मत करिए, बस कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से इसको आंसर कर दीजिए अब कमेंट के अंदर। हाँ जी बताइए। डीआई एक क्वेश्चन रंजीत जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल डुएबल क्वेश्चन है। डीआई का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन वेंशन नहीं, मैंने भी डाला है इसमें। पाई चार्ट बना देगा, कुछ भी बना देगा, डीआई बड़ा सिंपल सोबर आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। डीआई से मत घबराइए आप लोग। कोसिकेंट ए का मान देके आपसे इतनी बड़ी इक्वेशन दे रहा है, अब देखो इसमें क्या करो, थोड़ा इजी करना है इक्वेशन को कर लो, नहीं तो एज इट इज वैल्यू उठा के पुट कर दो, ठीक है। अगर इजी करते हो, थोड़ा आइडेंटिटीज जानते हो, जैसे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, है ना, पता है ना आप लोगों को सबको। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ऊपर तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि 9 के साथ क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ना, कह सकते हैं ना। अच्छा जी, नीचे 80 है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस सीकेंट इंटू 1 प्लस सीकेंट को 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर है। ये कैसे लिख दिया मैंने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये इससे ज्यादा मैंने नहीं, कहने को तो मैं इसको माइनस 10 स्क्वायर ए भी लिख सकती हूँ, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए, ठीक है। या तो आप इनको खोल फोल लो और काट लो, लिख लो कि ये टेंजेंट है, फिर साइन बाय कोस, पर जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, सबसे पहले मुझे बताइए कोसिकेंट क्या होता है। ये होता है h बाय पी, हाइपोटेन्यूज बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब, है ना। यहां पर हमको वैल्यू दी हुई 5/3, तो मैंने यहाँ 5 और यहाँ 3 लिख दिया। ट्रिपलेट कहता है ये 4 हो जाएगा, चलेगा। अच्छा सबसे पहले तो कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/3 का होल वर्ग, नीचे पुट कर देते हैं 80 इंटू 1 माइनस सीकेंट। क्या आप सीकेंट जानते हो, सीकेंट की वैल्यू पता है आपको क्या होती है बेस बाय, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस, उसका उल्टा, तो यहाँ आएगा 5/4 का होल वर्ग। ये निपटाना है, बना पा रहे हैं आप लोग, कोशिश कर रहे हैं आप लोग, प्लीज लाइक शेयर कर देना, ठीक है। आइए देखते हैं कितना कैलकुलेशन आपने सही किया। यहाँ पे लिखने जा रही हूँ 9 इंटू 25/9, ठीक है। नीचे क्या है 80, 1 माइनस 25/16, ये 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 16 कम 25, 16 कम 25 क्या था नीचे, एक बार देखना जरा, सब लोग देखना इधर क्या था, एक मिनट, यहाँ 25 है, ठीक है। ये क्या बना, माइनस का 9/16, है ना, माइनस का 9/16, 16 इसको 5 पे काटेगा, 5 इसको 5 पे काटेगा, आपका आंसर -5/9 आया, तो ठीक है, आ गया 5/9। देखो ऐसे पीछे नहीं हटना है, ठीक है, सही मैच हुआ, एकदम परफेक्ट अटल, ठीक है ना। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं ना अपन लोग, आइए जरा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं कौन इसको उड़ा देता है, करना जरा, प्लीज बताइए। हाँ जी सवाल देखिए, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, कमेंट करिए मुझे सब लोग, इसका आंसर क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है,
एबीसी की गुना दी हुई है, आपसे कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कमेंट कर दीजिए। एक बार प्लीज आंसर करिए ना इसका, देखिए भागिए मत, अच्छे क्वेश्चन से भागोगे तो पेपर कैसे क्लियर करोगे, मेरे को बताओ। लाइक शेयर कर देना क्लास को। मोहित बताओ, आकाश, वानी, चलिए वानी इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्लीज बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देवजीत, क्या लगता है? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। देखो नंबर पुटिंग इसमें लगने का ध्यान में नहीं आएगा, आइडेंटिटी यूज करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की मेन आइडेंटिटी क्या होती है पता है आप लोगों को? इसमें -3 abc होता है, तो आइडेंटिटी के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें से एक रूप ये होता है ए प्लस बी प्लस सी गुना इंटू में, इसी के इंटू में आगे जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी इसका एक फॉर्म होता है 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कौन कौन जानता है इस फॉर्म को? ये गुना में है इसके, उधर जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया। ये पूरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सुन लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 तरीके से लिखा जाता है, उनमें से एक फॉर्मूला ये होता है जो काम आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है 14 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है, ठीक है जी। इधर मैंने 14 का कर दिया वर्ग, अभी मैं इसको भी पुट करूंगी, रुक जाना आप लोग। 3 गुना क्या करूंगी 47, देखते रहना। 14 ये बन गया 196 माइनस 47 3 जा कितना होता है 7 ये 41 बन जाएगा। 141 जरा माइनस करिए जरा, क्या बन रहा है? आप बोलोगे 55, ठीक है। तो ये सारा क्या बन जाएगा, इस सारे को सोल्व करके बोलू तो क्या बनेगा? 14 इंटू 55 कितना हो जाएगा? 770। 770 हो गया, यहां तक 770 निकल आया, ये पूरा 770 हो गया भाई यहां तक। लेकिन मुझे तो बस इतना चाहिए ना, तो इसको भी पुट करो एबीसी को, यहाँ 15 पुट करो। अब सारा सामान उधर ले जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 770 प्लस 45। तो 815 जिसने बोला बिल्कुल सही बोला, जिसने बोला 815 उसका बेड़ा पार है, ठीक है। मोड दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन तो आप बहुत करते रहते हैं ना, ये तो बहुत करते रहते हैं, इसलिए इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। सौरभ भाई बस करिए, बहुत देर से आप अपना नाम लिखे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पढ़ने देना चाहिए अगर कोई पढ़ रहा है तो उन्हें, है ना? एक बार जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, यहां तक क्लियर है? बताइए, ठीक है। अरे देख लिया भाई, मीन दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, ये तो सबको पता है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चलें, और प्लीज शेयर करिए इस क्लास को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में। आइए जरा अगले सवाल पे काम करेंगे, प्लीज पढ़ाने दीजिए, मत डिस्टर्ब करिए। कितनी बार मैंने बोल दिया, थोड़ा तो आपके अंदर इंसानियत होगी कि चलो पढ़ाने देते हैं, कोई दिल से पढ़ा रहा है उसे तंग नहीं करते। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, प्लीज ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है आप लोगों को। पहले एक काम करिए, पहले आप सरली मतलब सारे ही करने हैं वैसे तो, पहले ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर में ही चलते हैं, इसको कर दीजिए, ठीक है, करिए। फैजन इसको करो, एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आपा, डोंट वरी। इसको करिए जल्दी जल्दी से। सवाल क्या कहता है, 3 साल पहले, एडवांस का ही तो था वो अलजेब्रा वाला क्वेश्चन। एक पति, पत्नी और पुत्र की औसत उम्र दी हुई है। एक पत्नी, एक पुत्र और एक पत्नी, तीनों की औसत उम्र दी हुई है। 5 साल पहले पत्नी और पुत्र की औसत उम्र दी हुई है। मुझे वर्तमान में पति की उम्र चाहिए। क्वेश्चन कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर, एवरीवन करिए प्लीज, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, एकदम सुपर डुपर फास्ट, बोलिए ना। सारे क्वेश्चंस करेंगे, 3D क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी 2 मिनट रुकिए, एक लैब में चलते हैं ना। आइए जरा मैं इस पे आपको लेके चलती हूँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, ठीक है। पति, पत्नी और पुत्र की औसत उम्र दी हुई है। मैं सीधा सीधा एक बात बोलती हूँ कि आज वर्तमान में पति, पत्नी और पुत्र की मैं डायरेक्ट औसत उम्र लिख सकती हूँ, सीधा 3 जोड़ के। वर्तमान में इनकी औसत उम्र 29 है
और ये 3 लोग हैं तो इनका योग 87 है। देखिए अगर ये 10 लोग भी है ना तो सब में 3-3 बढ़ेगा, तो औसत एक ही बार 3 बढ़ा दो, हो गया। और 5 साल पहले, 5 साल पहले एक माँ कह सकते हैं या पत्नी, और उसके पुत्र की औसत उम्र 20 साल है, तो वर्तमान में इन दोनों की औसत उम्र बन जाएगी 25 वर्ष। सीधा 5 जोड़ दो, इनका योग हो जाएगा 50 साल। ठीक है, दुगना कर दो क्योंकि 2 लोग हैं, सीधा औसत वर्तमान की निकाल सकते हो एक ही बार 5 जोड़ के। तो मुझे पता चल गया कि पत्नी और पुत्र की उम्र का योग कितना है। तो हमें क्या निकालना है, हस्बैंड निकालना है। हमें ये पता है इनका योग 87 है, हमें पता है इन दोनों का योग 50 है। अगर हम घटाएंगे तो हम पति की उम्र पता चल जाएगी 87 कम 50 यानी कि 37 साल। 37 आया ना आप लोगों का भी, अरे वाह 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 है ना, 37 आया ना, वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन करके कहानी खत्म हो गई। 37 आया ना, कमेंट में बताइए सब लोगों का बन गया ना 37। आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, इसको कमेंट करिए हाँ जी प्लीज। साउंड थोड़ा सा पता नहीं क्यों कम आ रहा है, मुझे पता भी नहीं है इसका रीजन। डिफरेंस 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 कहता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 वर्षों के लिए 20% रेट से अगर इतना है तो मूलधन बता दो। कमेंट में सब लोग मुझे मूलधन बता दीजिए मेरे भाई, मूलधन क्या होगा। आइए बात करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। हम जानते हैं, फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि मूलधन इंटू आर बटे में 100 का वर्ग इंटू 300 प्लस आर बटे में 100। यही आर लिख दीजिए बड़े वाला, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से करते हो तो ये सीआई और एसआई का अंतर बताता है 3 साल के लिए। कई बच्चों को रेट भी याद रहते हैं, 20% में 3 साल में 72.8% चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 20% का 3 साल का इफेक्टिव रेट 72.8 होता है। 60% साधारण ब्याज, 72.8 और 60 का अंतर 12.8%। अगर आपको दर याद रहते हैं तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 12.8% होगा, पर ये दर 20 है इसीलिए, कोई और दर आ गया तो फॉर्मूला यूज कर लेना, है ना। अब यहां पर हम याद करेंगे, हमें रेट दिया हुआ है, हम 20 का वर्ग करेंगे। ठीक है जी, यहां पर हम 300 प्लस आर यानी 320 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो फिर तो बल्ले बल्ले ही थी। अगर आपको पता था कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि 12.8% का मान दिया हुआ है और मूलधन निकालना है, तो आप सीधा इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, बट नहीं आता है तो काटम पिटी ही करनी पड़ेगी। ये 400 बनेगा, 100 इंटू 100 इंटू में एक और बार 100, और यहां पर बन गया 320। पूरा सोल्व करके दिखा रही हूं मैं आप लोगों को, क्लियर है जी। और भी तरीके होते हैं, हाँ जी होते हैं जी। ठीक है, चलिए आइए इस पे निपटारा कर रहे हैं हम लोग, काटम पीटी कर रहे हैं। 0 0 काट दिया, 1 0 यहां से काट दिया। ठीक है, ये तो मैंने काट ही दिया था। फिर मैंने इसको 108 पे काट दिया। ठीक है, फिर मैंने काटा 4 के टेबल पे 27 पे, 4 के टेबल पे 8 पे, 4 पे 2 बार काटा, 4 के टेबल पे 25 पे कट गया और 2 पे कट गया 5 पर, यानी 27 के साथ मुझे वहां जाके 125 की गुना करनी है। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि आंसर के पीछे 5 आएगा, नजर यहीं रखिएगा। मैं ये बोल सकती हूँ कि आंसर के पीछे 5 आएगा, तो इन दोनों पे तो मैं नजर ही नहीं डालूंगी क्योंकि इकाई के अंक पर 5 आएगा। फिर मैं विभाजिता का नियम लगा सकती हूँ कि कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। ठीक है, 7 7 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18, ये 9 से कटता है। ठीक है, 13 और 3 16 और 3 19, ये 9 से नहीं कटता क्योंकि 27 है तो 9 से कटेगा। ठीक है, गुना करनी है तो गुना कर लो, वो आपकी चॉइस है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग, पक्का ना, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास ना इतना समय नहीं है मैं हर बच्चे को बोल नाम ले लेके बोलती रहूं, मत बोल मत बोल। देखो मेरे को पेपर की तैयारी करवानी है और बस उसी के लिए हम सुबह से शाम जुटे रहते हैं। तो जो स्पैम कर रहे हैं, जो कमेंट फालतू में करे जा रहे हैं, एक सौरभ नाम का लड़का है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, इतनी सी इंसानियत रख लीजिए। ये क्लास टाइम पास नहीं है। ठीक है, हम टाइम पास के लिए यहाँ खड़े होके नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं ताकि किसी के सपने पूरे हों। सौरभ मैं आपको ऐसा ब्लॉक करवाऊंगी ना, आप लाइफ में कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे जा ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको 10 बार बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दी, हाथ जोड़ दिए, आपको इतना सा भी नहीं लग रहा कि एक टीचर बार बार मुझे बोल रहा है कि मैं मत करूं। क्या परसेंटेज, क्या क्या परसेंटेज, क्या एक वर्ड लिखता है फिर उसको लिखता ही रहता है। भाई दिमाग का इलाज करा ले भाई। मतलब एक सब्र का ना इम्तिहान होता है ना, वो भी तोड़ देते हो। मैं सोचती हूँ ना यार मेरे मुंह से ना कुछ भी गलत शब्द ना निकले, लेकिन नहीं मान सकता कोई।
ठीक है, प्लीज करिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, करिए प्लीज, इसको करिए ना। करिए प्लीज, करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कमेंट करिए। एक तो आज मैं कह रही हूँ मेरे से कमेंट भी नहीं ढंग से देखे जा रहे, थोड़ा सा मैंने कमेंट्स ना मेरे को स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं किसी कारण, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहे, फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। बताइए भाई, गुड क्वेश्चन। हाँ, इसको करके दिखाना जरा कैसे हैंडल करोगे, जरा इस पे अपनी टिप्पणी देना भाई, देना जरा, करिए प्लीज। हाँ जी एवरीवन इन द क्लास सॉल्व दिस वन प्लीज, ये बताइए जरा कैसे करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करना भाई। देखो क्या कहता है इसमें, इसका कोई यूज नहीं, 1280 का, एक तिहाई वस्तु, यानी एक वस्तु, फिर कितनी वस्तु आ गई, दो वस्तु, टोटल कितनी वस्तु हो गई, तीन वस्तु। देखो आपने बोला एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब तीन में से एक वस्तु बच गई, दो वस्तु इज इक्वल टू तीन वस्तु, है ना। ये जो एक तिहाई है ये 15% घाटे पर बेच रहे हो, और ये मान लो X% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, ओवरऑल 15% प्रॉफिट चाहिए, यही तो चाहिए। देखो एक तिहाई वस्तु मतलब तीन में से एक बच गई, दो, टोटल हो गई तीन, तो एक वस्तु पर 15% घाटा, दो पर X% मान लेते हैं लाभ, ओवरऑल 15%। इक्वेशन से सोल्व करो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे 15 एकम माइनस का 15, 2x 2x हो गया, ये बन गया 45, इधर चला जाएगा 45 और 15 60, x का मान 60/2, ठीक है, 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैच हो रहा है आप लोगों का आंसर, जल्दी बताइए ना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आया ना समझ आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम धुआं डाल दो क्वेश्चन का, जल्दी करिए कमेंट में इसको आंसर, और लाइक शेयर कर दो यार, कंजूसो है, इतनी कंजूसी। ओके ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कमेंट में सबसे पहले कौन करेगा। ठीक है, सुधीर नाम का लड़का कहता है मैं 8 घंटे में 40 पृष्ठ कापी मतलब कंप्लीट कर सकता हूँ। सुधीर और प्रकाश मिलकर 35 घंटे में 350 काम कर सकते हैं। आपसे कहते हैं प्रकाश 40 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा, जल्दी कमेंट में आंसर करिए मुझे इस सवाल का। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से, कमेंट कर दीजिए, करिए ना भाई। आइए बात करते हैं इस पे। अच्छा इसमें मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं सुधीर की क्षमता निकाल दूं। 8 घंटे में अगर आप 40 काम कर रहे हो, आपका नाम सुधीर है, तो आप हर घंटे में कितना काम करोगे, 5 काम करोगे। आपका जो दूसरा मित्र आपके साथ लग रहा है, सुधीर प्लस प्रकाश, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 35 घंटे में 350 काम कर रहे हैं, हर घंटे में कितना काम करेंगे, हर घंटे में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो अगर मैं कहूं मेरे को प्रकाश की 1 घंटे की क्षमता दे दो, आप बोलोगे 10 में से 5 घटा दो, प्रकाश हर घंटे में 5 काम करेगा। अब प्रकाश को 40 काम करवाना है तो 8 घंटे लगेंगे उससे, है ना। उसकी क्षमता निकाल दी, बटे में उसके काम लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, हाँ कोई इशू तो नहीं। बोलो। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्योंकि जो सुधीर है ना और जो प्रकाश है उनकी क्षमता सेम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर इसलिए क्योंकि सुधीर और प्रकाश की क्षमता सेम है, जिसकी वजह से अगर सुधीर को 40 पन्ने में 8 घंटे लग रहे हैं तो प्रकाश को भी 40 में 8 घंटे। ये चीज पकड़ ली थी तो भैया बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए जरा, आप लोग कमेंट करिएगा इस पे। ठीक है, सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है लेंथ और ब्रेड्थ एक क्यूबॉइड का आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, मुझसे कहता है हाइट बता दीजिए क्यूबॉइड की। कमेंट करिए जल्दी से, स्क्रीन से मैं हट जाती हूँ, आप प्लीज इसका आंसर करिए ना, प्लीज। हाँ जी प्लीज, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, बताइए बताइए। बिल्कुल अपूर्वा, सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। देखते हैं, लंबाई चौड़ाई दी हुई है आप लोगों को, है ना मेरे भाई, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है,
और आपसे टोटल सरफेस एरिया दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहां पर हमें टोटल सरफेस एरिया 678 दिया हुआ है ना जी। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, L की जगह हमने 12 रख दिया और B की जगह हमने 9 रख दिया। H को हमें पता ही नहीं, H तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 गुना H और वहां पे लिख दिया हमने 12 गुना H इज इक्वल टू 678। ठीक है। कॉमन कुछ निकल सकता है, 3 निकल सकता है, काटना है तो काट लो। ये बन जाएगा 2 तीये, तीये और निम। ठीक है, ये 108 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 21H। सामने आ गया 339, ये जाके माइनस हो जाएगा 108, तो आपको क्या मिलेगा 231। 21H 231 का बराबर बैठ गया। तो H का मान क्या हो जाएगा, जब आप 231 के नीचे 21 रखोगे ना, तो 21 एक कम 21 एक कम, आपका आंसर 11 बन गया। सी आ गया, बी आ गया। अरे वाह, ओ माय गॉड, इसकी हिंदी नहीं आई, इंग्लिश की इंग्लिश छाप दी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि सारा कंटेंट नया बन रहा है ना, ये मैं कर देती हूँ, मैं हिंदी बता देती हूँ, सॉरी। लंबाई चौड़ाई दी हुई है, लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ऊंचाई बतानी थी क्यूबोइड की, घनाभ की। ठीक है, घनाभ है, ठीक है, घनाभ है, 11 आंसर आएगा। ठीक है, वो बाय चांस क्या हुआ, क्योंकि नए क्वेश्चन सारे टाइप हो रहे हैं, पेपर के हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं ना, तो उस वजह से शायद टाइपर को ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से करिएगा। आप कह रहे थे ना कैसा आ रहा है DI का क्वेश्चन, ऐसे पाई चार्ट डाल दिया, लाइन डाल दिया, बार कुछ भी डाल देगा, है ना, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाल रहा है। कमेंट करना जरा इसको, मैंने कर दिया, हिंदी मैंने बता दी, सॉरी फॉर इट। प्लीज इसका आंसर करना आप लोग, प्लीज करिए। अच्छा, हिंदी की वजह से आपने बनाया नहीं, सॉरी यार सॉरी। एक बार इसको देखना आप लोग, कमेंट करना। हाँ जी, निम्नलिखित वृत्त आरेख में 1800 बच्चों का प्रदर्शन ग्रेड के रूप में दर्शाया गया, मतलब परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है। ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ई ऐसे दे रखा है। ठीक है, ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 1800 बच्चों को ग्रेड के हिसाब से बांट दिया है। तो ग्रेड ए मिला है 30% बच्चों को, ग्रेड बी मिला है 27%, जैसे फर्स्ट आए हैं इतने, सेकंड आए इतने, ऐसा कुछ। आपसे कहते हैं ये बताओ ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों के कितने प्रतिशत के बराबर है। ग्रेड बी प्राप्त करने वाले, इसके लिए ना 1800 की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए 1800 का कोई मतलब नहीं, आपको बताना है ग्रेड बी प्राप्त करने वाले, तो ग्रेड बी प्राप्त करने वाले 27% है। ठीक है, और ग्रेड ए प्राप्त करने वाले कितने हैं, 30% है। आपको बताना है 27 30 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब अपन इसको काटेंगे ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 90%। सिर्फ इतना करना था अपने को, है ना, सिर्फ इतने से बात बन जाती है अपनी। ठीक है VS जी, सिर्फ इतनी मेहनत कर देते तो काम बन जाता आपका, एकदम सुपर फास्ट बढ़िया वाला काम हो जाता। ठीक है, मैच हुआ आप लोगों का आंसर, जल्दी कमेंट करिए, मैच हुआ ना। चलिए अब एक काम करिए आप लोग, अच्छे बच्चों की तरह मेरा एक काम करके दीजिए मुझे ना, अगले सवाल का जवाब निकाल के दीजिए। एक क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर, जरा देखना, साधारण ब्याज पर ऐसी स्टेटमेंट खूब आ रही है, एक बार इसको ट्राई कर लेंगे, इसको ट्राई कर लेंगे। एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए 986 रुपए का साधारण ब्याज 5% दर से समान अवधि के लिए 1296 रुपए पर साधारण ब्याज से 62 रुपए कम है। प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। मेरे को बंगाली कैसे आएगी भाई, मैं आपको कहूं पंजाबी बोल दोगे आप, ऐसा थोड़ा होता है यार। हाँ जी, प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सब लोग। आइए बात करते हैं, देखिए एक तरफ आपने 986 रुपए को 5% दर से कुछ समय के लिए निवेश किया, दूसरी तरफ आपने 1296 रुपए को 5% दर से वही समय के लिए निवेश किया। फिर आपने बोला इन दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1296
1/20 लिख लो इसको, 5% को, इसको टी ही लिख लेते हैं, है ना, माइनस 986 टी, इसके नीचे भी 20 है, इज इक्वल टू कितना है दोनों का अंतर, 62। तो एक काम करो, कम से कम दो तो काट ही लो, मतलब मेरा कहने का मतलब था दोनों में ऐसे करके, या तो 20 को ही उधर कर दो, 20 को ही उधर कर दो, परा ओवरऑल कॉमन लेके 20 को वहां भेज दो। 20 कैसे आया, इसको काट के, मैंने ऐसे काट दिया, वो तो आप अपने तरीके से करना। 1296 और 986 का जब आप अंतर करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 310, है ना। तो 310 गुना टी बराबर है ये, 310 को नीचे कर दो, 4 आया होगा आपका आंसर। शायद हो सकता है आपने ऑप्शन की भी सहायता ले लिया हो, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं नेपाली बोलूं ठीक है भाई, चलो नेपाली भी बोल देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आंसर मैच हो गया, एक बार यस और नो में रिप्लाई करिए प्लीज। मोटिवेशन प्रिंस शर्मा जी बताइए जल्दी से, ठीक है, ठीक है, आंसर मैच हुआ सब लोगों का, कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है जी, एकदम परफेक्ट है जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन है ना, उसको थोड़ा सा, उसको नजरअंदाज ना करो, उसको दबा दो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए जरा, प्लीज करिए। हाँ जी, इसको करना जरा। ओके, दो ट्रेन विपरीत दिशा में 90 और 70 की गति से चल रही हैं। एक ट्रेन 480 मीटर लंबी है, यदि वे दूसरे को 27 सेकंड में पार करती है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। चलिए कमेंट करिए इसको एवरीवन। करिए प्लीज। हाँ जी, क्या लगता है माल को, बता दो। आप अच्छे से जानते हैं कि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कैसे निकाली जाती है, आप अच्छे से जानते हैं विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कैसे निकाली जाती है। फिर उसे मीटर पर सेकंड में गुना बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। फिर हम 27 से गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टोटल दूरी पता चल जाए, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, है ना, चाल इंटू समय इज दूरी। 9 तीय हुआ, 9 दुए हुआ, 2 ने इसको 80 पे काटा, है ना, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1200 मीटर हो गया। और आपको पता है ये जो पूरी दूरी है इसमें दोनों रेलगाड़ियां जुड़ी हुई हैं, एक रेलगाड़ी मालूम है, दूसरी रेलगाड़ी निकालनी थी, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालोगे, जब 1200 में से क्या घटा दोगे, 480। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, कमेंट करिए ना, 720 निकल के आएगा ना, डी ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। आया डी ऑप्शन, अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना हीरो वाली बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपन लोग ध्यान से करेंगे, सुपर डुपर फास्ट। अगला क्वेश्चन कमेंट में आप मेरे को बताना जल्दी जल्दी। फिर मेरे को ना एक डिस्काउंट का क्वेश्चन टाइप पर भूल गया, मैंने बोला था डिस्काउंट अब हर सेशन में डाल देना, आ रहा है, बट शायद उसको ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से अगला पूछ लेती हूँ, मेरे को जल्दी जवाब देना, इसका जवाब दो, कमेंट करो, इसको करो, नीतू जी बताइए। क्या हो गया आशीष, आपको क्या दिक्कत आ गई। तांबे से बने, तांबे से बने एक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, गोले को पिघला दीजिए और उसे एक तार में बदल दीजिए, तार बना दीजिए उसकी, ठीक है, यदि तार की लंबाई आधा मीटर है तब तार का व्यास क्या होगा वो बताना है, बताएं, सब लोग कोशिश करें। आपका एग्जाम अच्छा हुआ प्रभात, कितने क्वेश्चन किए प्रभात आपने मैथ्स में, प्रभात एक बार टेलीग्राम पे मेरे को शेयर कर दोगे कुछ क्वेश्चन जो भी आपको रिमाइंड होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर एक बार कर दीजिए आप लोग, सब लोग देखिए, आपने एक स्फीयर को पिघला के उसे एक तार में कन्वर्ट किया, तार आपको सिलेंड्रिकल जैसी होती है ना, ये तार है ना, तार को थोड़ा सा आप थोड़ा सा चौड़ा सा सोच के देखिएगा, तार कैसी होती है, सिलेंड्रिकल लुक की होती है। तो आपको ना इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को आमने सामने रखना पड़ेगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तार का πr²h, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है, पाई से पाई कट जाएगा। बताइए रेडियस कितनी बनेगी, डायमीटर दी हुई है, रेडियस बनेगी 3/2, है ना, ये रेडियस बनेगी। उस साइड रेडियस
उस साइड रेडियस, लेंथ दी हुई है आधा मीटर, आधा मीटर, हम सेंटीमीटर में बातें कर रहे हैं, आधा मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आधे मीटर में 50 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालनी है, हम अभी निकाल लेते हैं। सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने। अब इसको सोल्व कराइए, 4/3 इंटू 27 में 8 और नीचे में लिख दीजिए 50, और ये बन गया आरसी का वर्ग। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे, 9 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, 100, 9/100, 9/100 बना, 9/100 का वर्गमूल करना है अपने को, वो रेडियस का मान आएगा, 9 का वर्गमूल 3, नीचे आ जाएगा 10, आपका जवाब आ जाएगा 0.3, 0.3 मतलब पहला ऑप्शन बढ़िया तरीके से टिक मार दो। ठीक है, ठीक है जी, सेट टर्म सेट है जी। प्रभात जी 20 क्वेश्चन करके आए हैं, प्रभात 20 अच्छे क्वेश्चन है 25 में से, है ना, कुछ कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे तो कई बच्चों ने उनको नहीं अटेंड किया है ना। ये डन हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया, पक्का पक्का क्लियर हो गया, बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने जी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अच्छा डायमीटर पूछा, मैंने रेडियस टिक कर दिया क्या भाई, मैंने रेडियस टिक कर दिया, शायद डायमीटर तो डबल कर लेना, ठीक है, शायद मैंने रेडियस टिक कर दिया है, उसने डायमीटर पूछा हुआ तो आप डबल कर लेना, ठीक है। कहाँ गया, मैं ले आती हूँ उसको वापस, फिर आप लोग बाद में मुझे कमेंट कर करके तंग करते रहोगे। कहाँ गया वो क्वेश्चन, चलो जहां भी था एक बार कर लेते हैं उसको क्लियर, एक बार रुक जाओ, उसको कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये सारे तो कर लिया हमने, अब एक किधर गया भाई, ये रहा, डायमीटर पूछा हुआ है, प्लीज आप इसको डबल कर लेना, ठीक है, 0.6 को टिक करना, ये पेपर में भी हो जाती है हड़बड़ी, जैसे मेरे से हुई है, आप ध्यान से करना पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, पार्टनरशिप का सवाल है, प्लीज इसको करिए। रिजल्ट कब आता है, पेपर तो कंप्लीट होने चाहिए, रिजल्ट तो बहुत लग जाता है रेलवे वालों को निकालने में, पहले पेपर होगा 25 तारीख तक, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आंसर की आएगी, ठीक है, उसके बाद कुछ रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है। हाँ जी, सवाल आपके सामने है, एबीसी ने एक साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया है, प्रारंभ में 29,000 रुपए का निवेश किया है, बी और सी ने प्रत्येक 25,000 रुपए का निवेश किया है, 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए हैं, 2 और महीने बाद सी ने अतिरिक्त 12,000 रुपए का निवेश किया है, वर्ष के अंत में 33,200 रुपए का लाभ होने पर सी का हिस्सा क्या होगा, कमेंट करिए। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर है, ठीक है, नेपाली सीखनी पड़ेगी, काम करूंगी पहले नेपाली सीख लूंगी, या तुम लाइक तो कर दो क्लास को। हाँ जी, आप लोगों ने करना है भाई, मेरा काम तो आपको समझाना है ना, पहले आप लोग ट्राई कर लोगे तो फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा सबसे पहले बताइए, पहला बंदे ने 29,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, मैं 29 के लिख रही हूँ, ठीक है, इसने क्या किया, बी और सी ने 25-25,000, ठीक है, इसने 29,000, उन्होंने 25-25, 4 महीने बाद भाई का मूड बदल गया, 4 महीने बाद भाई ने अपने पैसे में से 3,000 हटा लिए, ये बिजनेस 12 महीनों के लिए चलेगा, इस भाई ने 29,000 लगाए, 4 महीने बाद इसने 3,000 निकाल लिए, यानी कि 4 महीने बाद इसने अपने पैसे में से 3,000 निकाल लिए, यानी 26,000 चलाए अगले 8 महीने के लिए, ठीक है। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं, दूसरे बंदे ने 25,000 लगाए थे, इस बंदे ने 2 और महीने बाद सी ने 12,000 लगा दिए, सी ने, बी ने कुछ नहीं किया भाई, बी ने कुछ नहीं किया, बी ने यही पैसा रखा हमेशा, बी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, बी ने बीच में आके कुछ नहीं किया, बी ने एक बार पैसा डाला बस चुप हो गया वो, सी ने क्या किया, 25,000 लगाए थे, लेकिन सी ने क्या किया, 2 और महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक यही रखा, फिर 12,000 और बढ़ा दिए, कहता है भाई बिजनेस बढ़िया है, इसको लग रहा है ये बिजनेस बढ़िया है, तो उसने 12,000 बढ़ा दिया अगले 6 महीने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको 1 साल बाद प्रॉफिट निकालना है सी का, ये आपके सामने सारा गेम है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां तक आप सबने लिख लिया है, ठीक है, सत श्री अकाल जी, ओके गुरप्रीत जी, मैं इसकी एक वीडियो बना देती हूँ, कल आप वो देख लेना, कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं, हाँ जी इस पे काम कर लेते हैं, एक काम करिए, कुछ कटता है तो पहले काटम पीटी का काम करते हैं, देखिए 4 का पहाड़े पे तो नहीं कटेगा,
दो के पहाड़े पे बेशक कट जाएगा, अगर काटना है तो दो के पहाड़े तक कट सकता है। जैसे दो के पहाड़े पे तीन पे कट गया, तीन पे कट गया, दो के पहाड़े पे छह पे कट गया, दो के पहाड़े पे चार पे कट गया, और दो के पहाड़े पे दो पे कट गया। इनमें से दो कॉमन, इनमें से और इनमें से। ठीक है, ये बन गया 58। के रहने दो, के तो सारी जगह से हटा दो। 26 चौक कितना होता है कैलकुलेटिव, ये यही पंगा हो रहा है, आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। 104, 104 और 58 कितना बन जाएगा भाई, 162। तो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये पहला बंदा निपट लिया। 25 छिक 150। ठीक है, 25 दिए 75, 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 111 होता है, ये तो याद ही रहता है वैसे। ठीक है, ये बन गया 186। किसी को इसमें दिक्कत, किसी को इसमें दिक्कत है कि इस तरीके से लाभ बटेगा? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, ठीक है, चले। हाँ जी, ओके है जी, ओके। अब इसके बाद हमसे कहता है पूरा जो लाभ है वो 33,200 है। 33,200 के अंदर हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें आखिरी बंदे का हिस्सा निकालना है, 186 का मान निकालना है। भाग में इन सब का टोटल मार दो 162। अगर आप इसको फिर से काट रहे हो काट लो, मैंने तो सीधा देख लिया। ये बनेगा 8, 6 और 5 11 और 8 19, 1 2 3 4, ये इतना जाएगा 498। अब मुझे बताओ किस पे काटूं कि काम बन जाए। ठीक है, जल्दी बताओ किस पे काटे कि काम बन जाए। एक बच्चा कह रहा है मैम मैंने थोड़ा सा और काट लिया इसको। ठीक है, कट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताओ जल्दी से और किस पे काट सकते हैं, जैसे 4 पे कट रहा है तो 4 पे काटो, जो आपका दिल कर रहा है उस पे काटम पीटी करो। ठीक है जी, मुझे तो 3 पे भी कटते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे 3 पे काटूंगी, ये 62 पे कट जाएगा, है ना, 3 पे कटेगा। और ये किस पे कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छिक और फिर 3, ये सही है ना। हाँ, 3 पे ऐसे काट दिया। अब बताओ और किस पे काट सकते हैं आप लोग, कोई मोटा नंबर बताओ ना। 31 पे तो नहीं जा रहा, देखना किस पे कटेगा, बताना भाई कुछ सही है। इट विल बी 75, वेयर 75, ओ माय गॉड, कहाँ पे 75, और कुछ गलत लिखा है क्या, 111 सही तो है। ये है ना 25 छिक, मैंने दो पे काटा था ना, 25 छिक तो 150 ही होगा ना। मैम 83, यार कुछ लिखने में गलत हुआ है क्या, दिख तो गलत, कुछ 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 कह रहे हैं क्या आप लोग। 83 से किसको काटू, 83 से ये तो नहीं कटेगा। एक मिनट रुकना, मैंने कुछ लिखने में गलत किया क्या, लेट मी चेक। 186 तक तो ठीक है। दो किस पे काटा था मैंने, 3 के टेबल पे काटा था, यहाँ पे 3 पे काटा था, 3 छिक, हाँ सही है। 83 पे कहाँ कट रहा है, ये तो 83 पे कट रहा है, ये तो ना कट रहा। देखना भाई कुछ लिखा है क्या गलत, आपको नजर आ रहा हो कहीं, देखना एक बार आप लोग। 166, 166, 166, ओके, अब सही है। ये फिर तो ये पूरा दो पे ही कट जाएगा भाई, आंसर आ गया, थैंक यू। मैं कह रही हूँ ना कुछ लिखा गलत है, तभी तो आपसे पूछ रही थी, नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये 166 आया ना, तो फिर जितना दो पे कट गया, फिर तो खत्म ही हो गया, वही मैं कह रही थी कुछ लिखने में गलत आ रहा है, मेरी आंखों को नहीं नजर आ रहा। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द हेल्प, आगे आइए आगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थैंक यू फॉर द हेल्प। हाँ जी, इसको कर लीजिए। विकी जी क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हल्की सी ध्यान से करना। ठीक है, इसको ट्राई करिए सब लोग। ओ ये उधर चला गया भाई, एक मिनट रुको, स्क्रीन को उधर, जे वाला करना भाई, इसको करना। एएलबी सीबीटी के लिए क्रैश कोर्स नहीं है, पूरा ही कोर्स आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सब लोग कमेंट में आंसर करो। बताओ भाई, क्वेश्चन देखो, ए और बी की इनकम्स का रेशो दिया हुआ है, सेविंग का रेशो दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोनों की इनकम के बीच का अंतर बताना है, कौन से प्रोसेस से करोगे। इनकम का रेशो है, बचत का रेशो है, दोनों की खर्चे बता रखे हैं, 35,400 इसका और 48,600 इसका। कैसे निकालते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आते हैं, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, इधर 2 से गुना करो, 4 8 6 को 2 से गुना करो, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 97200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है आप लोगों को ये वाला तरीका लगाना। 354 को 3 से गुना करो, ठीक है, 35 दिए कितना हो जाएगा, 105 में एक जोड़ोगे 106, 10600। ऊपर का डिफरेंस एक रेशो बोला जाता है, नीचे का डिफरेंस करोगे 1062, 972 को घटाओगे कितना आएगा, ठीक है, बताइए जरा, यहाँ 9 बन जाएगा, 90 का फर्क आएगा, 1:90 के बराबर, 1:90 के बराबर हो गई, 90 के नहीं, पीछे 2 जीरो भी है, 9000 के बराबर हो गई। ऊपर का डिफरेंस 1:, नीचे का डिफरेंस रिलेट कर दिया। आपको बताना क्या है, आपको दोनों की इनकम का अंतर बताना है, यानी 7 और 5 का अंतर बताना है, तो आपको 2 का मान बताना था। ये सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब आप मेरे को बताओ, ये जिगजैग मल्टीप्लीकेशन आपको आती है कि नहीं आती? इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी कमेंट में बताइएगा कि क्या ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आता है आपको। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। 18,000 वालों गजब ढा दिया। हार्ड क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दिया तो थोड़ा बच्चा उसको देख के फंस रहा है। कब तक चलेगी क्लासेस? तो चलती रहेंगी क्लासेस, तो सुबह 11 बजे भी है, ठीक है, 2 क्लासेस आनी है, पूरा पूरा टेस्ट लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, लेवल को समझना है, प्रैक्टिस करते जाना है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरे पास ना टाइपर ने भेजा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे पास कमेंट रिव्यूज में आए हैं, ठीक है, पिछले साल जैसा एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे दोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, बढ़िया। कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, डिस्काउंट विस्काउंट वाले। देखो कहाँ गया, एक मिनट, बस एक मिनट रुको आप लोग, फिर आप एक होमवर्क क्वेश्चन भी ले लेना, और आपसे 2 मिनट कुछ चर्चा भी करनी है। ये रहा कहाँ गया, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, देखो इस टाइप से आप मुझे चूज करके बता दोगे। कहते हैं 2 लगातार डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे ऐसे खूब आ रहे हैं, 14%, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 14 के। सेकंड में कहता है एक 22% का डिस्काउंट है, देन सक्सेसिवली उसके बाद 29% है। तीसरे नंबर पे कहता है 22% के साथ देन 7% है सक्सेसिवली। चौथे पे कहता है 14% है, देन 6% है। कहता है विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा किसमें है? विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, इसका यह मतलब हुआ डिस्काउंट कम होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके स्टेटमेंट्स बहुत आ रही है, जिसमें आपको थोड़ा पॉइंट पॉइंट में फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये खूब आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। पार्टनरशिप पे और मेहनत कर लेंगे भाई, थोड़ा सा ना कमेंट कम दिख रहे हैं, इसलिए शायद आपके जवाब इतने मैं ज्यादा अच्छे से दे नहीं पा रही होंगी। स्क्रीन पे ना कमेंट्स मतलब वो हो गए हैं, हैंग हो गए हैं, एक कमेंट के आगे कमेंट ही नहीं जा रहा, तो मुझे बार बार फोन पकड़ के आपके कमेंट्स देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग ये जवाब मुझे कमेंट में देना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत भी कर लोगे इसी बहाने। आपको कमेंट में ये बताना है सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट में बताना। ये दोनों सक्सेसिव है, सक्सेसिव है सारे सक्सेसिव, ठीक है, लिखने का ढंग बदल दिया, 2 सक्सेसिव ऐसे लिख दिए, 22 के बाद 29, 22 के बाद 7, 14 के बाद 6। तो आप मुझे कमेंट बताने का सबसे सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है। अच्छा, एक बात और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे एक्सप्रेस इस पूरे के पूरे प्लान के साथ, जो कि 49 रुपीज में हमने लॉन्च किया है, इसका मेन मोटो जानते हैं आप लोग क्या है, कि आपको हर दिन नए टेस्ट देना, जो कि हर दिन के रिव्यू बेस्ड है। जैसे आज जितने भी पेपर हुए, बच्चों के जो रिव्यू थे, हमारी कंटेंट टीम, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, दिल्ली गाजियाबाद अगर नोएडा इस तरफ आपका पेपर है, तो टेक्स्ट बुक की कंटेंट टीम बार बार आप लोगों से मिली है, आपसे डिस्कशन किया कि कैसा पेपर आया, और वहां बैठ के लिखा भी है टीम ने, कंटेंट भी वहीं बैठ के थोड़ा बहुत सेट किया कि भाई अच्छा अच्छा ऐसा हमने टेस्ट बनाना है। तो हर दिन सुबह ना
2 टेस्ट डलेंगे, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए। अगर पेपर हो चुका है तो उन बच्चों के लिए तो नहीं है ये, लेकिन आगे वाले दिनों में पेपर है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको हमारी 2000 से ज्यादा और टेस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट 2 टेस्ट आपको डेली देने हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और हाँ, इसमें कोई ऑटो पे नहीं है। कई बच्चों को ये होता है कि ऑटो पे में चला जाता है, इसमें कोई ऑटो पे नहीं लगेगा, ठीक है। ना ही इसके अंदर आप लोगों से 49 के रुपीज के अलावा कुछ मांगा जाएगा। इसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो आप एक्स्ट्रा देख सकते हो, हमारी क्लासेस देख सकते हो, चारों की करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जैसे नरेंद्र मोदी मैंने एग्जांपल दिया था कि उसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब पता चल जाएगा। हर दिन टेस्ट देना है। अब आप इसमें जुड़ कैसे सकते हो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसमें आप जुड़ कैसे सकते हो, ठीक है। ये 49 रुपीज की पेमेंट आपको करनी कैसे, आपको यूट्यूब पे जाके ये जो मेरी क्लास चल रही है इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे इस क्लास के लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना, मोर पे क्लिक करना, और मोर पे क्लिक करके जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स का लिंक दिखेगा। ये उन बच्चों के लिए पैसे नहीं लगेंगे जो ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स में है, ना ही उनके लिए जो बच्चे सुपर पास में है। अगर आप नए हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा ना, आपको यहाँ कूपन कोड गोपी का यूज करना है, आपको मेरा नाम डालना है, अप्लाई करना है, फिर ये 89 से हट के 49 रुपीज का हो जाएगा। फिर आप जाके इसी लिंक पे क्लिक दोबारा कर लेना, टेस्ट ओपन हो जाएंगे। टेस्ट यहाँ से देखना, ठीक है। जब आप ओपन करोगे ना तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज दिखने लग जाएंगी, अभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने अभी इसको परचेज नहीं किया हुआ, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? सुबह 11 बजे फिर से मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। अब आपको कोई क्वेरी है तो वो बता दीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो बता सकते हो। मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? बानी आप मेरे को प्लीज, कोई आपने पेपर दे दिया तो आप मेरे को शेयर करिएगा। एक्चुअली मैंने आज टीम को कहा तो था एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ऐड कर देना, ठीक है। शायद वो कल ऐड होके आ जाएंगे। सुबह 11 बजे जरूर प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, ठीक है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 49 रुपीज में। जो टेस्ट है, ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही आएंगे, जैसे आज 2 इंक्लूड हो गए, कल फिर 2 और ऐड हो जाएंगे, फिर ऐसे करते करते 3 दिन में आपके पास 6 टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको डेली देने हैं, सुबह शाम, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ये 25 तारीख तक आपके पास रहेंगे, जब तक आखिरी पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। और हर दिन 2 टेस्ट ऐड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपको याद से कूपन कोड यूज कर लेना है। 49 रुपीज में तब पड़ेगा जब आप इस कूपन कोड को यूज कर लोगे। आप मेरा नाम डाल के इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए, मेरा टेलीग्राम आपके पास है, आप मुझे वहां बता देना। अगर जैसे कई बच्चे कह रहे हैं हमें टेस्ट देने में दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे टेस्ट देना है वो मैं कल आपको एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको बना के कल सुबह सुबह यहाँ डाल दूंगी, आप देख लेना टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्वांट्स बाय गोपी का टेक्स्ट बुक। थैंक यू सो मच, नमस्ते सबको, ठीक है। एएलपी का बैच भी फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आइए जरा इसको एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।